हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्णा को गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी चरण भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण गुरु जी हरे राम दंडवत राम राम प्रणाम सभी भक्तों को चरण दंडवत। हरे कृष्ण। सब लोग माइक बंद कीजिए। मेरा काम है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव के सबका चरण स्वागत है सत्र में। सभी भक्तों को चरण कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं इस्कॉन चिप्पीवाड़ा मंदिर में आया दिल्ली में। इस्कॉन मंदिर में कुछ दिन रहने के लिए, तो जहाँ पर सारे लोग भक्तगण जप करते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं। यहाँ पर 2:30 बजे से लोग जपा करते हैं कि साथ रहने से थोड़ा जल्दी उठता है। तो जी, हम शुरू करते हैं। जी। तो हम सब लोग जपा करने के लिए सुबह रोज उठते हैं, लेकिन वही व्यक्ति रोज सुबह उठ पाएगा जिसने ठान लिया है मेरे जीवन का मकसद यही है। नहीं तो कुछ साल भी हम जपा करेंगे, सुबह उठेंगे, लेकिन अंतिम समय तक उठ पाना कठिन है ना। हमारे लिए ये एक ऐसा होना चाहिए कि अ, किसी भी परिस्थिति में मुझे सुबह उठ के जप करना ही है। ये हमारा एक ऐसा नियम होना चाहिए कि उसके लिए हम अ, कोई भी चीज स्वीकार करने को तैयार हैं। हमें ये जो मानव देह मिला है ताकि हम सुबह जल्दी उठकर भगवान के नाम का जप करें, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। हमारे भगवान ने हमको 24 घंटा दिया है, और 24 घंटे में से 2 घंटा हमने भगवान के लिए रिजर्व किया, हमने रिजर्वेशन किया है ना। अंतिम समय तक जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मुझे ये करते ही रहना है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने गुरु और कृष्ण को शरण लिया है, नहीं तो नहीं कर सकता। लिख के देता हूँ मैं आपको, कुछ समय आप करोगे फिर चले जाओगे, है ना। क्योंकि ये बात ऐसी होती है कि अ, जिसके जीवन में कोई सहारा नहीं है वही व्यक्ति भगवान को अपना कर शरणागत अवस्था में जिंदगी तक रह सकता है। लेकिन जिसके जीवन में बहुत सारे सहारे हैं भौतिक, तो फिर वह कुछ समय के पश्चात आलसी बन जाता है, या फिर उसका श्रद्धा कम हो जाता है, वो चला जाता है। काफी लोग चले गए हैं, काफी लोग आगे भी चले जाएंगे। यहाँ पर वही व्यक्ति रह सकता है जिसने जीवन का लक्ष्य मानकर चला। कुछ भी हो कृष्ण, मैं आपके लिए 2 घंटा समय दूंगा, मैं 2 घंटा समय दूंगी। किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे मैं बीमार हो, कुछ भी हो, भले बीमार हो, मैं उठ जाऊंगा, उठ जाऊंगी, सोते सोते जपा करूंगा, जपा करूंगी। लेकिन जब तक मेरी आंखें खुली हैं, जब तक मेरा आत्मा इस शरीर में है, तब तक मैं ब्रह्म मुहूर्त तक उठ के जप करूंगा। तो ये हमारा एक निर्धार होना चाहिए, और यही लाइफ लाइन है भक्ति में टिके रहने की। भक्ति में टिकना बहुत कठिन है, माया बहुत शक्तिशाली है, चारों ओर से माया मंडराती रहती है। तो भक्तों के संगति के बिना कोई विकल्प नहीं है। बड़े बड़े भक्त भी, सन्यासी भक्त भी एसोसिएशन के लिए तरसते हैं। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज हैं, वह कोई कॉन्फ्रेंस में गए थे, और वहां पर इंद्रदुम्न स्वामी महाराज आए थे। तो राधानाथ महाराज के सेक्रेटरी बता रहे थे कि महाराज रूम में चले गए और सुबह 8-9 बजे चले गए थे, रात को 10 बजे तक ये दोनों एक ही कमरे में रहे, केवल चर्चा कर रहे थे, कथा कर रहे थे 12-12 घंटा। क्योंकि उनको संगत मिलता नहीं है, तो जब मिलता है तो 10 घंटा 12 घंटा भगवान के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो इवन सन्यासी जो गुरु होते हैं उनको भी भक्तों का संग चाहिए होता है। भक्तों के संग के बिना टिक कोई नहीं सकता है,
और अगर हमको मिल रहा है और अगर हम सस्ते में ले रहे हैं तो कृष्ण है वो उस भक्त से वो संग निकाल लेंगे, क्योंकि अगर उसका वैल्यू पता नहीं है तो फिर वह भगवान भी उसको कहते हैं कि तुम उसके लिए अभी योग्य नहीं रहा है ना, अपने आप को तैयार करो फिर आ जाओ। तो हमारे लिए ये अवसर तो मिला है, लेकिन वापस कह रहे हैं इस अवसर को वही व्यक्ति लंबे समय तक चला सकता है जिसने ये समझ लिया है कि मुझे खुशी मिले जीवन में, मुझे दुख मिले, सर्दी आए, गर्मी आए, बारिश आए, या फिर घर में कोई दुख का वातावरण हो, या कोई फेल हो गया हो, जैसे अभी एग्जाम के रिजल्ट निकल रहे हैं, या फिर नौकरी में कुछ गड़बड़ है, या फिर घर में कुछ अनबन हो रही है, तो उसको पता है कि मैं जी इसलिए रहा हूँ ताकि मुझे जपा करना है सुबह, है ना। तो इसके लिए वो चीज़ उसको मैटर नहीं करती। हमारा प्रॉब्लम उल्टा होता है, हम जपा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा भौतिक जीवन अच्छे से चले, और यही हम मार खाते हैं। हमें जपा इसलिए नहीं करना चाहिए कि मेरा भौतिक जीवन अच्छे से चले, मुझे जपा इसलिए करना चाहिए ताकि मैं भौतिक जीवन से अलग हो जाऊं, कृष्ण के धाम में चला जाऊं। तो इसलिए हमको जपा करना चाहिए। बाकी तो ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा जिंदगी में, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है सुबह उठ के जपा करना, भक्तों की संगति में देखना, और बस इसी के सहारे जीना और इसी में खुशी का अनुभव करना। तीनों जगत में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि नाम बिना किच्छुक नहीं आरो, है ना। तीनों जगत में भगवान के नाम के बिना और कोई खुशी की चीज नहीं है। तो इसमें हमको नाम रस लेना चाहिए, तब जाके हमको भगवान कृपा देंगे। नहीं तो फिर सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा, और हम इसलिए जपा कर रहे हैं ताकि मेरे घर में सारे लोग चीजें अच्छे से रहे, तो फिर आप थोड़े समय में चले जाएंगे, क्योंकि जपा का मुख्य लक्ष्य है ही नहीं। तो इसलिए इस चीज को हमको समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि मैं जपा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं लौकिक जीवन से अलग होकर भगवत पांचाली भगवान के पास चला जाऊं। मुझे इस संसार से कोई लगाव नहीं, संसार मुझे हमेशा दुख देता रहेगा। ये हमारा एक कन्विक्शन होना चाहिए, और हमको हार्डकोर ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि जो भी हो रहा है मेरे जीवन में वो एक नियति है, मेरा भाग्य है, मेरा कर्म है, मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन सुबह जल्दी उठकर जगना मेरे हाथ में है, और कृष्ण ने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया है। मेरे जिंदगी के कुछ साल बचे हैं, जो भी बचे हैं साल, उसमें मैं सुबह उठ के माला करूंगा, माला करूंगी। ये पूरा निर्धार होना चाहिए। हाँ, तब जाके हम लाइफ टाइम तक जपा कर सकते हैं। नहीं तो मैं वापस कह रहा हूँ, काफी लोग आए हैं, काफी लोग चले गए, क्योंकि सब लोग हैं इसलिए जपा में आते हैं ताकि मेरा भौतिक जीवन अच्छे से चले। लेकिन जपा का मुख्य लक्ष्य है ये है नहीं। हाँ? जपा का मुख्य लक्ष्य है मुझे कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करना है, बस। अगर वो संतुष्ट है तो फिर सब कुछ ठीक है। वहां पर गड़बड़ है तो फिर सब जगह गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। अभी मैं इधर आया